हेलो दोस्त, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका भाई प्रशांत यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोप स्मिथ यादव में। भाई थोड़ा वीडियो बढ़ाने से पहले मैं बोलूँगा कि थोड़ा वाहनों की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मैं जहां वीडियो बना रहा हूं तो बिल्कुल मेरे बगल से ही रोड है, बिल्कुल पास में ही। थोड़ा वाहनों की आवाज़ आ सकती है, उसको प्लीज़ मैनेज करें आप। सुबह सुबह का टाइम होता है तो हम रेस लगाने के लिए आते हैं, तो ये रोड के पास में ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई अभी अभी यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, तो लगभग 70,000 प्लस बच्चों को पास किया गया है, 75,000 के करीब है। तो उसमें से जिनका हुआ है सिलेक्शन, वो तो भाई बहुत खुश है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, और आगे की प्रोसेस के लिए उनका DVPST के लिए, फिजिकल के लिए जो कुछ भी खुशी तो खुशी होती है। अच्छा, आगे जिनका नहीं हुआ है वो भाई ब्लेम करते हैं, हर बार की तरह हर रिजल्ट में ऐसा ही होता है। तो वो ब्लेम कर रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है और इसमें धांधली हुई है, पैसे दे दे कर काम हुए हैं। तो ऐसा भाई मैं किसी को मना नहीं कर सकता, सबको अधिकार है बोलने का। बोल सकते हो भाई, बिल्कुल बोल सकते हो, पर मेरी राय ये है कि इसमें बोलें तो मेरा शुरुआत से ये मत था कि इसकी कट ऑफ 125 प्लस तो जाएगी ही जाएगी। मैंने पहले भी बोला था, मैंने पीछे वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि इसकी कट ऑफ 130 से कम तो नहीं जाएगी। मैंने ऐसा बोला था अपनी वीडियो में। जनरल की मैंने 130 बताई थी, क्योंकि मेरे को पेपर देते देते मुझे भी आइडिया हो गया है कि इसका पेपर में कितना दम था, कितने बच्चे बैठे हैं। और हम लोग आइडिया लगाते हैं, अरे पहले फॉर्म 50 लाख थे 60,000 वाली में, इसमें तो 35 लाख फॉर्म है या 30 लाख फॉर्म है। भाई पढ़ने वाला बच्चा कभी भी नहीं छोड़ता फॉर्म भरने के लिए। बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने देखा कि अरे बहुत वैकेंसी है, डाल दो इसमें, तो वहाँ पे संख्या बढ़ जाती है। वैसे पढ़ने वाले बच्चे हमेशा फॉर्म डालते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि फॉर्म की संख्या कम हो गई तो कंपटीशन भी कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो सबका अपना अपना मत है ये कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी का मेरे हिसाब से तो कट ऑफ सही गई है, बिल्कुल जैसा मैंने अनुमान लगाया था एक्यूरेट वैसा का वैसे गया। मैंने यही बोला था, मैंने 130 जाएगी लगभग जनरल की, और OBC के मैंने 2-3 नंबर कम बताई थी, 2-3 क्वेश्चन, तो शायद वो भी 125-26 पे ही है, 251 पॉइंट कुछ है, तो 125.5 ही हो गया, और 126 के समथिंग ही हो गया OBC का। ऐसे ही SC का, SC ST का मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि भाई ये एक आइडिया अपने आप लग जाता है। तुम किसी टीचर के पीछे मत चलो, किसी के बोलने पर मत चलो, खुद जान सकते हो तुम कि पेपर में कितना दम था। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो इतनी कट ऑफ जाना तो जायज़ था। और ये लोग, मैं तभी भी बोलता था, कुछ यूट्यूबर्स थे 110 पे, 100 जिनके 110 हैं वो तैयार हो जाओ, 115 वाले बिल्कुल सेफ जोन में, 120 वाले तो बिल्कुल उनमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। अब बताओ भाई आप, मैं पीछे वाली वीडियो में यही बताता था कि ये आप इनकी बातों में मत आओ। कट ऑफ कभी भी 125 से नीचे जाएगी ही नहीं, 250 से कम। फिर भी बहुत लोग बोलते थे अरे 250 तो बहुत होता है, 250 तो कभी नहीं जा सकता। भाई पेपर तो देखो आप, पेपर का लेवल क्या था। और टीचर लोग ही ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं यूट्यूब पे अपना व्यूज बटोरने के लिए, और हम थोड़े ऐसे बच्चे होते हैं तो हमें भी चाहिए ऐसी बातें कि जिनके 100 हैं वो भी तैयार हो जाओ। तो ऐसी भाई झूठी बातों से कुछ नहीं होता, और थोड़ा हमें अपना विवेक लगाना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। पेपर में क्या था, कैसा दम था, कितनी वैकेंसी थी, और हमने कितना किया, हमारे कितने आते हुए क्वेश्चन गलत हुए। तो 125 गई है OBC की, और 128 के करीब शायद 256 जनरल की गई है, 251 OBC गई है। तो ये कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ये भी मैंने पहले ही अनुमान लगा के बता दिया था। मेरी आप वीडियो देखोगे पीछे, तो मैंने पहले ही कहा था कि 130 से कम नहीं रहेगी OBC जनरल की। तो शायद 29 ही गई है, 29 के करीब, 129, 258 है तो। हाँ, तो थोड़ा अपना विवेक लगाया करो भाई। अब मैंने तो यूट्यूब पे मैं भी वीडियो देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा भी मन बहुत करता है उनको गाली देने का कि इतना मतलब बच्चों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं वो हम लोगों को, कि 110 वालों का भी हो जाएगा, पेपर इतना टफ था, इतना ये था वो था, उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 क्वेश्चन वो किसी से ले ही नहीं। तो ये, और बच्चे एबसेंट इतने रहे, ये हो गया वो हो गया, मतलब वो अपना व्यूज बनाने के चक्कर में आप लोगों को भड़काते रहते हैं, और बाद में जाके बोल देते हैं अरे इसमें तो धांधली हो गई। वही यूट्यूबर बाद में जाके बोल देते हैं इसमें तो धांधली हो गई, और इसमें नॉर्मलाइजेशन मिला। अभी तो नॉर्मलाइजेशन खेल चल रहा है बहुत तंगड़ा वाला, कि अरे इसमें 20-20 क्वेश्चन नंबर मिले, और पता किसी को कुछ भी नहीं है।
तो उनकी वीडियो आती रहेंगी, रुकेगी नहीं, और हम लोगों के पास इतना टाइम है कि हम भी उनकी बातों में बेवकूफ़ बनते रहते हैं। मैंने 130 क्वेश्चंस बताए थे जनरल के, 260 के करीब मैंने कट ऑफ बताई थी फिजिकल के लिए। तो कुछ भाइयों ने ऐसा उल्टा सीधा ही बोला कमेंट, तुम्हारे कितने नंबर हैं और तुम इतनी ऐसी बात नहीं कर रहे हो, और कहाँ से आएंगे इतने बच्चे, किसी के भी सुनो 130 तो किसी के है ही नहीं, 130 क्वेश्चन किसी के है ही नहीं, ऐसा बोलते थे। मेरे आसपास भी लोग बोलते थे, मैं बोलता था उनसे, कुछ लोग पूछते भी थे मेरे से क्या आइडिया है, ऐसी बातें चलती रहती है ना बच्चों में। तो मैं यही बोलता था कि 130 से कम जाने का तो कोई संभावना है ही नहीं फिजिकल के लिए, और फाइनली 135 के आसपास कट ऑफ लगेगी। तो लोग हंसी बनाते थे, ऐसे बोलते थे कि अरे तुम पता नहीं कहाँ से बातें करते हो, तुम्हें थोड़ा इतना भी सेंस नहीं है कि कहाँ से इतने बच्चे आएंगे, कहाँ कोई किसी है कोई आसपास। भाई आसपास अगर सारे के सारे 130 वाले हो जाए तो उस पर सब के सब न लग जाएंगे। कहीं 2-4 गांव में एक गिना चुना निकलता है 130-135 वाला, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा भाई। अब तुमको 120, 115, ये तो बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था कि हवाबाजी है, और हवाबाजी है वो तो भाई मैं आता हूँ। हाँ, तो मैंने ये भी पॉइंट की बात की है, और मैं लास्ट बात ये कहूँगा कि आप लोग कहोगे कि आपका क्या हुआ। तो मैंने शुरुआत से बताया था कि मेरे 127 क्वेश्चंस सही थे, और इसमें नेगेटिव थी नहीं, तो रॉ मार्क्स तो वही रहेगा। तो लगभग 254 के करीब मेरा बन रहा था। तो 8 की फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। अब बात रहेगी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कितना मिला है मुझे, कितना नहीं मिला है अभी पता किसी को नहीं। सब के सब तुक्के बढ़ा रहे हैं कि 8 की फर्स्ट को इतना मिला, 8 की सेकंड को इतना मिला, इन्हें कुछ नहीं मालूम। इनके तो बस कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट कर देते हैं कि हमें, बस इनके कुछ ग्राउंड आधार नहीं है, वैसे ही बोलते रहते हैं। बस यूट्यूब पे आ जाएंगे घूम घाम के। बनाने को मैं भी दिन में 10 वीडियो बनाऊंगी, कभी इसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, कभी इसके ऊपर। भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो मैं दूसरे की वीडियो देखता हूँ वो फालतू वाली, तो मैं जब गाली दे सकता हूँ तो मुझे भी कोई गाली दे सकता है। तो मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊँगा बिल्कुल भी। तो आप समझ सकते हो 254 थे और 251 पे कट ऑफ लगी है, तो हो गया होगा। पर मुझे इतनी खुशी नहीं है, क्योंकि मैं कई बार नंबर तो बहुत सारे डाल चुका हूँ, पर फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया मेरा किसी में भी। तो बात रहेगी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि कितना मिला है मुझे, तो उसी से हाँ एक आइडिया लगेगा क्या है क्या नहीं है। मैं किसी भी टीचर की नहीं मानता, किसी भी यूट्यूबर की नहीं मानूंगा। मैं जब तक ग्राउंड लेवल पे बच्चों को नहीं देख लूँगा, मैं खुद OMR चेक करूँगा, खुद पेपर देखूँगा कि इसका कितने कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, तब मैं बात करूँगा कि हाँ इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बाकी का मैं ऐसे नहीं मानता कि किसी ने कमेंट में कह दिया ऐसा, तो भाई झूठ बोलते हैं। मैं खुद झूठ बोल देता हूँ कमेंट में ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पे, वो झूठ बोल के ऐसे दिन में 10 वीडियो ले आ जाते हैं। तो मेरा सिलेक्शन हुआ है भाई फ़िलहाल में DPST के लिए। तो इतनी खुशी नहीं है मेरे को, क्योंकि इस 244 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। और उसमें भी दिखाते थे कि 20-20 क्वेश्चन का, 20-20 नंबर का उसमें नॉर्मलाइजेशन मिला है। बस बाद में कुछ नहीं बोल देते हैं, अरे ये है वो है। तो आप किसी के बहकावे ना आओ, अपना अगर हुआ है तो अच्छी बात है। और ये मैं फिर बार बार हर वीडियो में ही बोलता हूँ कि ये आपका फाइनली चयन नहीं है, ये सिर्फ DPST के लिए है। 32,000 वैकेंसी है, 32,679, और लगभग 75,000 बच्चों को पास किया गया है DPST के लिए। फाइनली 32,000 बच्चों को ही सिलेक्शन मिलेगा। तो आप तैयारी कभी ना छोड़ें और तैयारी करते रहें हमेशा। और मेरा सिलेक्शन हुआ है फ़िलहाल में DPST के लिए, बट तैयारी करते रहो, क्योंकि फाइनली चयन नहीं होता है तब तक तैयारी करते रहो। कुछ पता नहीं बीच में क्या हो जाए, फिजिकल भी होना है, मेडिकल भी होना है इसमें, और DPST भी होना है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अकेला नंबर आने से इतनी खुशी की बात होती है, क्योंकि हमने 30 लाख 35 लाख बच्चों ने इसके फॉर्म डाले थे, उसमें से हम 70,000 में हमने जगह बनाई है। तो खुशी तो होती है, बट फाइनली खुशी अलग ही बात होती है। तो ठीक है भाई, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।